کہ पेंटिकॉस्टल बहुत लोग ये समझते हैं कि गैर ज़बानें बोलना ही रूह में दुआ करना है। और हमने कलाम मुक़द्दस में से क्या सीखा था कि सिर्फ गैर ज़बानें बोलना ही रूह में दुआ नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम के साथ अलाइनमेंट होकर खुदा के कलाम के मुताबिक दुआ करना रूह में दुआ करना है। खुदा के रूह की रहनुमाई में दुआ करना रूह में दुआ करना है। खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करना ही रूह में दुआ करना है। सो मेरी और आपकी दुआ सिर्फ हमारी फीलिंग पर, मोशंस पर ना हो, बल्कि मेरी और आपकी दुआ खुदा के कलाम की बुनियाद पर होना चाहिए। और हमने ये भी सीखा था कि जब कोई रूह में दुआ करता है तो लिखा खुदा रूह है, और जब रूह गहराव को पुकारता है तो खुदा उनकी दुआओं को सुन लेता है। और फिर हमने ये भी सीखा था रूह में दुआ करने के लिए हमें रूह में आना होगा, क्योंकि पौलुस ने कहा जिसको से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, लेकिन रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर के क्या करता है। सो मैं आज सुबह के लिए जब खुदा से रहनुमाई ले रहा था कि खुदा मैं क्या तेरे लोगों को टीच करूं या प्रीच करूं, कैसे उनकी मदद करूं, हौसला अफजाई करूं, मैंने कभी नहीं सोचा। आई फेल्ट द होली गोस्ट स्पोक टू मी। रूह कुदस ने कहा हिजकिय्याह बादशाह की दुआ के ऊपर शेयर कर। आप में से कितने लोग हैं जो हिजकिय्याह बादशाह को जानते हैं? कभी आपने उसके करैक्टर को स्टडी किया है? और जब मैं उस पर मेडिटेट कर, मैंने कहा माय so rich. So मैं जरा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि हिजकिय्याह बादशाह कौन था और उसने क्या किया। बाइबल हिजकिय्याह बादशाह के बारे क्या मुझे और आपको बताती है, और मैं और आप हिजकिय्याह बादशाह की जिंदगी से, उसके किरदार से मेरे और आपके लिए सीखने को क्या है। आप सोचेंगे हम तो बादशाह नहीं है, ही वॉज अ किंग, लेकिन सुनिएगा उसने हमें बादशाही अता की है। सो आज सुबह मेरे साथ निकालिएगा दूसरी सलातीन की किताब, सेकंड किंग्स, दूसरी सलातीन की किताब मेरे साथ निकाल लीजिएगा, और उसका पहले 18वां बाप, उसकी पहली 2 किंग वर्सेस देखेंगे, ताकि जिन लोगों को मालूम नहीं कि हिजकिय्याह बादशाह कौन था, क्या था, उसने क्या किया, उनके लिए और मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। दूसरी सलातीन उसका 18वां बाप और उसकी पहली आयत से, प्लीज कोई भाई इमरान गिल, कैन यू हेल्प मी टू रीड पहली आयत। दूसरा सलातीन उसका 18वां बाप, उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? सो यहूदा हिजकिय्याह किसका बेटा था? आखज का बेटा था। और क्या वो करने लगा? और दूसरी आयत में क्या लिखा है? और जब वो सल्तनत करने लगा तो 25 वर्ष का था। वाह, कितने बरस का? 25 वर्ष का। So can you believe a young man become a king? एक नौजवान क्या बन गया? बादशाह बन गया। लेकिन सुनिएगा, वो नौजवान बादशाह ने कहा जो काम उसने किए मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, कि एक नौजवान बादशाह लेकर बजाय अपनी लाइफ को एंजॉय करता। क्या ख्याल है अगर नौजवानों के पास वसाइल आ जाए तो वो अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करेंगे? लेकिन लुक एट दैट, हिजकिय्याह जब वो बादशाह बना उसकी एज क्या थी? ही वाज अ यंग मैन। लेकिन नौजवान होने के बावजूद, सल्तनत होने के बावजूद, वसाइल होने के बावजूद, बजाय हिजकिय्याह अपनी लाइफ को एंजॉय करता, दुनिया को एंजॉय करता, दोस्ती को एंजॉय करता, वाज हिजकिय्याह ने क्या किया। और नौजवानों, ये मेरे और आपके लिए सीखने की बात है। मैं जब इस करैक्टर को स्टडी कर रहा था, मैं कहा वाह, नौजवानों के लिए भी मैसेज है, लीडरशिप के लिए भी मैसेज है, ईमानदारों के लिए भी मैसेज है। सो अगर आप यूथ को टीच करना चाहते हैं, आज नौजवान अपने ड्रीम्स के पीछे हैं, अपनी डिजायर के पीछे हैं, लेकिन हिजकिय्याह को जब खुदा ने सरफराज किया, उसको बादशाह दी, तो उसने क्या किया? वॉच क्या किया? जब वो कितने बरस का था? 25 वर्ष का। और उसने कितने बरस सल्तनत की जी?
29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। ओके, इसके बाद उसकी माँ का नाम अबी था जो सो सिकरिया माँ की का भी जिक्र है, बाप का भी जिक्र है। ओके, और जो जो उसके बाप दाऊद ने किया था उसे ठीक उसी के मुताबिक वो काम किया जो खुदा उनकी नजर में भला था। वाह, 25 बरस का नौजवान, उसके काम कैसे थे? आजकल नौजवानों के काम खुदा के कलाम के मुताबिक हैं, लोगों की निगाह में नहीं। जो कुछ खुदा की नजर में था भला था। अगर आप बाइबल को स्टडी करें, दौड़ के बाद अगर कोई रासबाज बादशाह हुआ है तो वो हिजकिय्याह बादशाह है, a godly king. So नंबर 1 उसका करेक्टर क्या मुझे और आपको बताता है? नंबर 1, सबसे पहले बाइबल किस बात की गवाही दे रही है कि उसने वो काम किए जो खुदा की नजर के में। सो मेरे और आपके लिए बड़ा सिंपल है, हम जो काम करते हैं क्या वो खुदा की नजर में भले हैं, दुरुस्त हैं? लोगों की निगाह में नहीं, बल्कि हमारी एक प्रॉब्लम है पाकिस्तानी कल्चर में। जब हमारे बच्चे कोई गलत काम करके तो हम कहते हैं मुकाक है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। बजाय हम अपने बच्चों के अंदर लोगों का खौफ डालें, हमें खुदा का खौफ डालना है कि अगर तुम ये काम करोगे तो खुदा क्या कहेगा। थिंक अबाउट दैट। सो नंबर 1, हिजकिय्याह का करेक्टर कैसा था कि जो कुछ उसके बाप दाऊद ने किया था उसी ने ठीक उसके मुताबिक वो काम वो काम किए जो लोगों की निगाह में। जो खुदा उनकी नजर में। ओके, नेक्स्ट, अब सुनिएगा। उसके बाद 4 आयत में उसने क्या कहा? उसने ऊंचे मुकामों को दूर कर दिया और सतूनों को तोड़ा और यसीरत को काट डाला और उसे पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चिकनाचूर हाँ? कर दिया। Why? अब एक नौजवान को ये अंडरस्टैंडिंग कहां से आ गई? बादशाही लेते हुए, सल्तनत पर को लेते हुए, तख्त पर बैठते हुए उसने क्या काम करना शुरू किया? उसने खुदा के कामों को दुरुस्त करना शुरू किया। और उसने यसीरियों को क्या किया जी? और स्तूनों को क्या किया? ऊंचे मुकामों को क्या कर दिया? अब ये क्यों वो कर रहा था? क्योंकि बड़ी बनी इस्राएल इसराइल ने खुदा की निगाह में वो गुनाह कर रहे थे। अब सुनिएगा, ये सोच सकता था कि कौम जिस तरफ लगी हुई है लगी रहेंगे ताकि मेरी सल्तनत क्या रहेगी। सो उसने वो काम नहीं किए जो लोगों की नजर में दुरुस्त थे, उसने वो काम किए जो खुदा की नजर में दुरुस्त थे। सो उसने स्पीकर के सांप को क्यों चकनाचूर किया? क्योंकि बनी इस्राएल उन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाते और उसने उनका नाम नेहशतान रखा। आपको मालूम है, आपको याद है कि जब सांपों ने बनी इस्राएल को घसना शुरू किया तो खुदा ने मूसा को क्या कहा? पीतल का सांप बनाकर बलि पे लटका गए, और जो कोई उस सांप को देखेगा वो क्या पा जाएगा? मैं पिछले दिनों एक स्टडी कर रहा था, हाउ इट इज पॉसिबल कि सांप को देखने से लोग कैसे बच सकते हैं। एक तरफ तो सांप लोगों को क्या कर रहा है, दूसरी तरफ खुदा ने क्या कहा? सांप को क्या कर, और जो कोई उसकी तरफ देखेगा वो क्या होगा? अमेजिंग बात है कि नहीं? सो मूसा ने आर्गुमेंट किया, खुदा ये क्या बेटेंगे कि तू सांपों को गायब कर दे, तू सांपों को खत्म कर दे। नो 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 नो, बस का खुदा जो बात करके वो मेरी और आपकी सोच और अप्रोच और अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल फर्क होगी। तो मेरे लिए हैरानगी की बात है, बनी इस्राएल ने ये भी नहीं कहा कि मूसा का हाथ खड़े करके मेरे पीछे दुआ करो तो तुम बच जाओगे। आजकल आपको मालूम है बशार की बड़े बड़े क्रूसेड में कैसे लोगों को बचाया जाता है? जी हमारे पीछे दुआ करें और आप बच जाएंगे। आई नेवर सीन द बाइबल। जब तक कोई दिल से ईमान ना लाए, तौबा ना करे, वो बच नहीं सकता। सो खुदा ने उस वक्त वो इस्तेमाल किया, लेकिन बनी इस्राएल ने उसी चीज को लेकर क्या करना शुरू कर दी? बुत परस्ती।
बजाय वो खुदा को देख के उन्होंने उस पीतल के सांप की क्या करना शुरू कर दी, वर्शिप। सुनिएगा, बास का खुदा किसी चीज को इस्तेमाल करता है, लेकिन उसी चीज को अपना खुदा मत बनाइएगा, उसके आगे मत झुकिएगा। और यही बनी इस्राएल के साथ प्रॉब्लम थी। मैं ज्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं करना चाहता। सो दूसरे लफ्जों में मैं आपको बता रहा हूं कि हिजकिय्याह बादशाह कौन था, उसने कौन से काम किए, ताकि मुझे और आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हिजकिय्याह बादशाह को जानते नहीं थे वो कौन था, उसने क्या किया। और अगर आप हिजकिय्याह के नाम का मतलब चेक करें, व्हाट डज इट्स मीनिंग, हिजकिय्याह के नाम का मतलब क्या था, दैट्स रियली पावरफुल। हिजकिय्याह के नाम का मतलब ही मालूम है क्या है, खुदावन मेरी कुव्वत है, खुदावन मेरा जोर है। प्रेज द लॉर्ड। हिजकिय्याह को कहां से ये कुव्वत मिली? उसके वजीरों ने उसे नहीं कहा, उसके मुशीरों ने उसको नहीं कहा, किसी नबी ने आकर हिजकिय्याह को नहीं कहा कि ये जो काम है ये गलत है। हिजकिय्याह के नाम का मतलब था खुदावन मेरी कुव्वत है, खुदावन मेरा जोर है। हिजकिय्याह ने खुदा के जोर में वो काम किए जो खुदा की नजर में भले थे, ना कि इंसान की। सो हिजकिय्याह के नाम का मतलब क्या है? खुदावन मेरी। सो खुदा ने उसे क्या कुव्वत दी थी कि पहली बात तो वो खुदा की नजर में काम करे। कैसे काम करे? जो उसकी नजर में। इज दिस पावरफुल? क्योंकि बनी इस्राएल उन दिनों का क्या करे थे जी? उसके आगे 5वीं आयत देखिएगा क्या लिखा है। और वो वाह। सो व्हाट इज द कैरेक्टर? वो किस पर वक्ल करता था? इस्राएल के खुदा पर। तो मेरा होगा यूं, अगर मैं आपसे पूछूं आपका वक्ल किस पर है, तो हमारा फौरन जवाब क्या होगा? खुदा पर। सो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा व्हाट डज मीन। जब बाइबल ये कह रहा है हिजकिय्याह का तवक्कुल खुदा पर था, तो ये कोई सिंपल सी स्टेटमेंट नहीं है। दिस इज समथिंग। और मैं आपको आई वांट टू शो यू, और आई लव दैट। और इस वर्ष में एक और बार दिखेगा, आगे जरा पढ़ेगा। उसके बाद जी इमरान, उसके बाद और उसके ऐसा बाद हुआ कि उसके बाद यहूदा के सब बादशाहों में उसकी मानद एक नाम व्हाट था, व्हाट अ टेस्टिमनी। आगे और ना उससे पहले कोई हुआ था, छठी आयत। क्योंकि वो खुदावन से लिपटा रहा। वाह, आई और लव उसकी दैट। पैरवी वो करने किससे से लिपटा था जी? बाज खुदावन से। सिंपल सी इंटरप्रिटेशन छोड़े, एप्लीकेशन ले। हमें से कितने खुदा के साथ लिपटे हैं? लिपटे होने का मतलब क्या होता है? किसी को छोड़ना नहीं। सो व्हाट अ कैरेक्टर। क्या मैं और आप खुदा से लिपटे हुए हैं? क्या हमने खुदा को थामे हुआ है? क्या हमने खुदा को पकड़ा हुआ है? सो मैं आपको इसका कैरेक्टर दिखा रहा हूं, ओके, बाइबल में से। वो क्या था जी? खुदावन से लिपटा रहा और उसकी पैरवी करने से बाज ना आया, बल्कि उसके हुक्मों को वो माना जिनको जिनको खुदावन ने मूसा को दिया था। 7वीं आयत। और खुदावन उसके साथ रहा, वाह। और जहां कहीं वो गया कामयाब हुआ, और वो शायद असूर से मुनहरिफ हो गया और उसकी इताअत ना की। Oh, you know, a king rise up. एक बादशाह उठा जो पूरी इस्राएल के कौमों को सीरी में लेके जाना चाह रहा था। और असूर का मतलब का एक नाम का मतलब है देवता। असूर के बादशाह का जो नाम का इसका मतलब क्या है? कामिल, कब्जे में करने वाला। अब सुनिएगा, एक बादशाह का नाम का मतलब है कब्जे में करने वाला, और एक बादशाह के नाम का मतलब है खुदावन मेरा जोर है, खुदावन मेरी पनाह है। तो आपके ख्याल में से इन दोनों बादशाह में से जोरावर बादशाह कौन है? क्योंकि बाइबल ये बताती है कि असूर बादशाह के सिवा उस वक्त ही वाज अ मोस्ट पावरफुल किंग, मोस्ट पावरफुल किंग। सो बाइबल नंबर 1 मुझे और आपको हिजकिय्याह बादशाह के किरदार के बारे में बताती है। अगर आप घर जाकर स्टडी कीजिएगा, सारी क्वालिटी लिख लीजिएगा,
और फिर अपनी अपनी जिंदगी का मुआवजा कीजिएगा जो बाकी हिस्किया बादशाह की जिंदगी में कि क्या मेरी जिंदगी में है. That's simple. क्या मैं खुदा से लिपटा हुआ हूँ? क्या मैं खुदा की पैरवी करता हूँ? क्या मैं खुदा के हुक्मों को मानता हूँ? क्या मैं खुदा पे भरोसा करता हूँ? क्या मेरा खुदा के साथ तल्लक है? That's simple. क्या मैं वही काम कर रहा हूँ जो खुदा की नजर में भले हैं? जाए इस करैक्टर की रोशनी में क्यों ना मैं और आप अपनी जिंदगी का जायजा ले. मेरा करैक्टर क्या है? मेरी जिंदगी कैसी है? He was a man. वो भी एक इंसान था. और क्या मेरी और आपकी जिंदगी में कौन सी खूबियां ऐसी हैं कि सुनिएगा, मैं और आप इस दुनिया में हो या ना हो, इंसान मर जाता है लेकिन करैक्टर फिर भी रहता है. करैक्टर हमेशा आपको जिंदा रखेगा. हेलो, चाहे बुरा हो या क्या हो. सो व्हाट इज ओवर करैक्टर? कलीसिया में, दुनिया में मेरा और आपका किरदार क्या है? सो बाइबल मुझे और आपको उसके करैक्टर के बारे में बताती है. 10वीं आयत में क्या लिखा है कि तीसरे साल में क्या हुआ? 10वीं आयत, ताकि मैं फिर आगे चलता हूं जी. और 3 साल उन्होंने उसको क्या किया? यानी हिजकिय्याह, शाह इस्राएल, होशिया का 9वां वर्ष था, सामरिया ले लिया गया. और आपको मालूम है हिजकिय्याह का एक और मसला था. उसने अपने आप को शाह असूर के ताबिया नहीं किया. सो दैट्स द करैक्टर. काफी है जी क्या? ओके, आई एम गोइंग टू प्रीच. सो पहली बात हमने देखा है कि हिजकिय्याह बादशाह कौन था, किस उम्र में उसने बादशाही ली और उसने क्या क्या काम किए और उसका किरदार कैसा था. अब हुआ क्या? सुनिएगा, उसने सारे वो काम किए जो खुदा की नजर में भले थे. सो आपके ख्याल से जिसने इतने अच्छे काम किए हों, खुदा के साथ वफादार हो, खुदा के साथ कमिटेड हो, खुदा की ताबेदारी करने वाला हो, खुदा पे भरोसा करने वाला हो, तो मेरे और आपके ख्याल से ऐसे शख्स की जिंदगी में ना कोई प्रॉब्लम होगी, ना कोई पेन होगी, ना कोई मसला होगा, ना कोई चैलेंज होना चाहिए. क्या ख्याल है? अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिले जो बिल्कुल खुदा से लिपटा हुआ हो, खुदा उसके साथ हो, बाइबल ये बता रही है खुदा उसके साथ था और वो जहां कहीं जाता था खुदा उसे कामयाब कर रहा था, तो शायद मेरे और आपके ज़हन में ये आया बात है कि ऐसे बादशाह की जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, कभी कोई चैलेंज नहीं आया होगा. लेकिन सुनिएगा, ईमान का मतलब ये नहीं है कि मुश्किलातें नहीं आएंगी. ईमान का मतलब ये है दुख भी आएंगे, मुश्किलातें भी आएंगी, लेकिन हमारा खुदा हमें कायम रखेगा और हमें महफूज रखेगा. खुदा पर तवक्कल करने के बावजूद, खुदा के साथ लिपटे रहने के बावजूद, खुदा की निगाह में काम दुरुस्त करने के बावजूद भी इस बादशाह को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा. बस का लोग सोच गए ये मसला आ गया, इसका मतलब है मैं खुदा के साथ ठीक. अच्छी बात है, हमें चेक करना चाहिए खुदा के कलाम की रोशनी में. अब हिजकिय्याह खुदा के साथ चल रहा था. He was doing great work. वो कौम को बहाल कर रहा था, वो खुदा के हैकल को उसने बहाल करने के काम किए. लेकिन what happened? Life is going very smooth, very great, revival. लेकिन सडनली क्या हुआ? रेडी? चलें 19वें चैप्टर में आ जाएं. अब हुआ क्या? सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक शाह असूर ने एक लेटर हिजकिय्याह को भेज दिया. और वो लेटर पता क्या था? थ्रेट, धमकी. बादशाह ने दूसरे बादशाह को क्या देगी? और जो बादशाह धमकी देगा था वो कोई कमजोर नहीं, उस वक्त का जोरावर बादशाह था. लेकिन शाह असूर को ये मालूम नहीं था जिस बादशाह को मैं धमकी दे रहा हूं उस बादशाह का भी कोई बादशाह है और वो उससे भी जोरावर बादशाह है. Praise the Lord. शायद मैं और आप इस बात को जान ले, इस दुनिया का जो
बादशाह है, जो प्रिंस है, उससे भी ऊंचे कोई प्रिंस है, और वो यीशु बादशाह है जो उससे भी जोरावर है। अब हुआ क्या? अब 19वें चैप्टर की पहली आयत को देखिएगा क्या हुआ। जब हिजकिय्याह बादशाह ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़कर खुदा उनके घर में गया। I love that. सुनिएगा, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा टीच करके, we going to take a lesson. हम हिजकिय्याह बादशाह की जिंदगी से कुछ लेसन ले, गवाह के चले। सुनिएगा, हिजकिय्याह बादशाह सिर्फ काम दिया बादशाह नहीं था, वो गवाह करने वाला बादशाह था। He was a king of prayer. जब बादशाह ने उसे क्रैक किया, जब धमकी मिली, तो शाह असूर ने जब हिजकिय्याह बादशाह को पैगाम लिखा कि I'm going to take you, और मैं देखता हूं कौन सा खुदा तुम्हें बचाएगा। और सुनिएगा, शाह असूर ने ना सिर्फ हिजकिय्याह को क्रैक किया, बल्कि उसने खुदा की तौहीन भी की थी। So हिजकिय्याह was very smart king. अब सुनिएगा, जैसे उसे ये पैगाम मिला, वो वजीरों के पास नहीं गया, वो मशीरों के पास नहीं गया, वो लश्करों के खुदा के पास चला गया। बाइबल ये बता के जब हिजकिय्याह बादशाह ने ये सुना तो नंबर 1 क्या किया? अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़कर कहां गया? खुदावंद के घर में गया। I love that. जब हिजकिय्याह बादशाह he was doing everything right, वो सब कुछ दुरुस्त कर रहा था, अचानक हमला हो गया। इब्लीस ने, दुश्मन ने हमला कर दिया, लेकिन हिजकिय्याह ने उस परवाने को लिया, सुना, तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ क्या, नंबर 1, जब हिजकिय्याह बादशाह ने when he heard the bad news, जब उसने बुरी खबर सुनी तो उसका रिस्पॉन्ड क्या था? हिजकिय्याह बादशाह का रिस्पॉन्ड क्या था? बजाय हिजकिय्याह बादशाह पैनिक होता, listen me carefully, बजाय हिजकिय्याह बादशाह पैनिक होता, he start to pray. बजाय हम मुश्किल में पैनिक हों, हमें प्रेयर करने की जरूरत है। जब मुश्किल आती है कि मोस्टली लोग क्या हो जाते हैं? बुग्गी का गुस्सा, बच्चियां के गुस्सा, पीछे हो जा, मैं क्या हो गया हूं? पैनिक। लेकिन जब हिजकिय्याह बादशाह को ये खबर मिली कि शाह असूर मुझे क्रैक कर रहा है, तो उसने कैसे चैलेंज को, क्रैक को कैसे रिस्पॉन्ड किया? सो मैं और आप क्या सीखते हैं? जब the devil is going to catch you, जब इब्लीस आपको धमकी दे, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आए हिजकिय्याह बादशाह की तरह खुदा के घर चले जाएं। Praise the Lord, glory to be God. वो वजीरों के पास नहीं गया, वो मशीरों के पास नहीं गया, वो आर्मी के पास नहीं गया। उस क्रैक को जब उसने सुना, वो पैनिक नहीं हुआ। हिजकिय्याह ने उस क्रैक को लिया और वो कहाँ चला गया? कहाँ? वो कहता मैं क्या करूं? I stay in my palace, I'm king, मैं बादशाह हूं, मैं खुदा के घर में क्यों जाऊं? Can I show you something? I love that. सिर्फ वो बादशाह के घर नहीं गया, कैसे गया? So जब मैं और आप खुदा के घर में आते हैं, हम कैसे आते हैं? That's a big deal. He was a king. वो सोच सकता था कि नहीं मैं काहिनों को यही बुला लूं, नबियों को यही बुलाऊं। वो किसी नबी के पास नहीं गया, किसी काहिन के पास नहीं गया। हिजकिय्याह क्रैक किसके पास गया है? खुदा के घर। और कैसे गया है? I love that. And you know what does mean? Number 1, उसने अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़कर, you know, he becomes so humble. उसने फ्रोकनी को लिया। So जब भी खुदा के घर में आए, जब भी खुदा की हुजूरी में आए, कैसे आए? हाजी, क्योंकि वो आजिज़ और गिलों की सुन लेता है, वो फरोख्तों की फी देखता है। सो सुनिएगा, किंग होने के बावजूद वो नंबर 1 खुदा के घर कैसे गया? आजिज़ी के साथ, हम्बलनेस। सो जब भी खुदा की हुजूरी में आए, कैसे आए? और जब हम आजिज़ होकर उसके घर में आते हैं, मैंने लोगों को देखा है कि जब प्रॉब्लम होती है वो खुदा नहीं भूल जाएंगे। कुछ है जी, अभी मैं चिकवाल में था और जब मैं वहाँ प्रीच कर रहा था,
The spirit was moving greatly. खुदा का रूह काम कर रहा था. People were starting to cry. खुदा ने नबूवती कलाम करना शुरू किया. और बाद में वो फैमिली मुझे कहेंगे जी, उन्होंने पहले हमें खाना खिलाया मीटिंग के बाद, कहते जी हम इनको नहीं आपको जाने देंगे. मैं कहा जी जान गो सी और भी काम करेंगे. उन्होंने आप हमारे साथ वो बड़ा फोर्स नियमी ने कहा ठीक है, अगर वो कंपेल कर रहे हैं. मैं कहा हम लेट होंगे, हमने इस्लामाबाद फिर वापस जाना है, 2 घंटे की ड्राइव है. इसने कहा कोई बात नहीं. और जब वहाँ वो फैमिली हमें वापस लेके गई, एक बहन आई, शी वॉज क्राइंग. उसने कहा पास्टर साहब ये कलाम आज मेरे लिए था. मैं कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं किसी बात के लिए दुआ कर रही थी. मेरे फियांसी ने अमेरिका जाना था. हम सुबह 3 बजे उठ के दोनों दुआ करते थे, लेकिन उसका वीजा नहीं लगा. और उसके बाद दुआ करने को और क्या करेंगे? हेलो, वीजा लग जाए कि हालेलुया, ये नहीं लगा. तो उसने कहा जब आप कलाम सुना रहे थे, the Lord spoke to me and he started to cry. उसने कहा कई ऐसा हो गया है, मैं पहले 3 बजे के दुआ करती थी, और जब से मेरे फियांसी को वीज़ा नहीं मिला, मेरे लिए दुआ करना हम दोनों के लिए मुश्किल हो गया है. लेकिन खुदा ने आज हमें बहाल किया है. हिस्किया बजाय ये सोच कर खुदा मैंने तेरे लिए इतने अजीम काम किए हैं, ये मेरे साथ क्या होगा. नंबर 1, हिस्किया कहाँ गया जी? खुदा के घर में. लेकिन कैसे गया? दैट्स सो इम्पोर्टेंट. सिर्फ खुदा के घर जाना ही बड़ी बात नहीं है, खुदा के घर हम कैसे आ गए हैं ये सबसे बड़ी बात है. बी हम्बल. अब सुनिएगा, उसने पहला स्टेप पता क्या लिया? जब क्राइसिस आया, ना तो वो पैनिक हुआ, ना उसने कोई प्लान किया. हिस्किया ने ना पैनिक हुआ है, ना प्लान किया है. वॉच, he never panicked, he never planned, he prayed. ना वो पैनिक हुआ है, परेशान हुआ है, ना उन्हें कोई मंसूबा बनाया है, बल्कि उसने इन दोनों की बजाय ही prayed. उसने क्या की है और कैसे दुआ की है? क्या आप चाहते हैं कि खुदा मेरी और आपकी दुआ को सुने? तो वो किन की दुआओं को सुनेगा? वो फरोख्तों की दुआओं का जवाब देगा. अगर मैं और आप उसकी हुजूरी में हम्बल हो जाएं और कि खुदा तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है, हमारी आस, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल तुझ पर है, तो सुनिएगा वो मुझे और आपको कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा. जब ये प्रॉब्लम आई तो उसने क्या किया? सुनिएगा, इस प्रॉब्लम ने हिस्किया को खुदा से दूर नहीं किया, बल्कि इस प्रॉब्लम ने हिस्किया को खुदा के करीब कर दिया. बास का या तो प्रॉब्लम हमें खुदा से दूर ले जाएगी या खुदा के, लेकिन बहुत दफा जब पेन आती है, प्रॉब्लम आती है, बजाय हम प्रे करें, हम डिस्करेज होकर खुदा से क्या हो जाते हैं. लेकिन आज सुबह मुझे और आपको ये बात जानने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है. अगर आपकी जिंदगी में आज सुबह कोई पेन है, कोई प्रॉब्लम है, तो सुनिएगा, वो पेन और वो प्रॉब्लम हमें खुदा से दूर ना करे, बल्कि खुदा के नजदीक ले जाए और हम खुदा पर भरोसा करें. Trust the Lord. Trust the Lord. और जब वो खुदा के घर गया, सुनिएगा, उसने प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं किया. I like that. Oh, I'm king. मैं बादशाह हूं, मेरे पास आर्मी भी है, देखी जाएगी जो होगा. He never ignored the problem. उसने थ्रेट को और प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया? He read carefully. उसने उस खत को बड़े ध्यान से पढ़ा. हेलो, उसने उस खत को क्या किया? I like that. और मालूम उसने क्या कहा? दूसरी आयत को जरा पढ़िएगा. और उसने एक और काम किया. क्या? और उसने जी और उसने घर के दीवान एलियाकिम और शिबना मुंशी और काहने के बुजुर्गों को टाट उड़ाकर आमोस के बेटे यशायाह नबी के पास भेजा. वाह, अच्छा हो गया. आप ये नहीं टाट हो गया, बल्कि पूरी लीडरशिप को क्या कहा? बी हम्बल. और नबी के पास कैसे भेजा? और ये यशायाह कौन सा था? यशायाह नबी का सिफा. ही इज दैट गाय. कीप इन योर माइंड. और मैं नेक्स्ट संडे अगर दुआ खुदा की मर्जी में इसकी दूसरी दुआ पे भी एक टीच करूंगा. हिस्किया ने यशायाह के पास कैसे अपने खादमों को भेजा? आजिज़ी के साथ.
لیکن اس سے پہلے وہ دوسروں کو بھیج گا. He humbled himself. اس نے اپنے آپ کو حلیم اور فروتن کیا. اور کیا کہا؟ انہوں نے اس سے کہا حزقیہ کیا کرتا ہے؟ یوں کہتا ہے کہ آج آج کا کا دن دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں لیکن ولادت کی طاقت نہیں. شاید خداوند تیرا خدا ربشاکی کی سب باتیں سنے جس کو اس نے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے، اور جو باتیں خداوند نے تیرے خدا نے سنی ہیں What? I like that. کس نے سنی ہے؟ تیرے خدا نے. حزقیہ کیا کہہ گئے؟ کہ جاؤ اور یسایہ کو کہہ گئے کہ شاہ سور نے جو ٹریگ کیا وہ میں نے نہیں، وہ تو نے بھی سنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا دعاؤں کو ہی نہیں سنتا، خدا ٹریگ کو بھی سنتا ہے. Do you believe کہ جب ابلیس آپ کو ٹریگ کرے تو سنیے گا، آپ سنیں یا نہ سنیں خدا اس ٹریگ کو بھی سنتا ہے اور اس ٹریگ کو بھی دیکھتا ہے. سو اب حزقیہ کیا کہہ گئے کہ خدا تو نے وہ ٹریگ کیا کیا ہے. اوکے آگے کیا ہوا؟ بس تو اس کے بقیہ کے لیے جو موجود ہے دعا کر. واہ کیا کر؟ دعا کر. سو وہ خود اچھا بجائے listen me carefully، میں بڑے سمپل سے بتانے لگا. حزقیہ نے صرف دعا کروائی ہے یا دعا کی بھی ہے؟ کی بھی. I'm a king. You know, recently میں کل ایک لیڈرشپ کانفرنس میں اسلام آباد پریچ کر رہا تھا. Listen me. Recently میں کچھ لکھ رہا تھا اپنے نوٹس، اس میں خدا کے روح نے مجھے ٹھار دیا. We pay for praise, but we cannot pay for prayer. آج کل ہم سٹائش کے لیے پے کرتے ہیں، ہم پے کر کے سٹائش کو کروا سکتے ہیں لیکن پے کر کے گواہ نہیں کروا سکتے. That's very simple. Are you here? So what he did, اس نے کیا کیا؟ کیا کہا اسے؟ کیا کر؟ جو بقیہ ہے اس کے لیے کیا کر؟ We don't want to lose. بس حزقیہ بادشاہ کے ملازم کس کے پاس آئے جی؟ یسایہ اور کے اس نے پاس. کہا سن، اور معلوم ہے آگے کیا لکھا ہے؟ جو تو نے سنا ہے جس سے شاہ سور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے نہ کر. نہ ڈر. آگے کیا لکھا ساتھ میں؟ دیکھ میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا. واہ کتنی روح ڈالوں گا؟ خدا کا گون وگی صرف ایک کوئی روح بھیجیں گے سب کچھ ہو کے. سنیے یہ ہے میرا اور آپ کا خدا. اگر ہم خدا پر ٹرسٹ کریں گے. Can I give you 3 T؟ صبح جب میں میڈیٹیٹ کر رہا تھا خدا نے مجھے 3 T دیے. T نمبر 1 He turned to God. حزقیہ کے سامنے جب پرابلم آئی ہے تو پہلا کام وہ کس کی طرف مڑا ہے؟ خدا کی طرف. آؤٹ لائن لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں. فرسٹ جب پرابلم آئے، جب چیلنج آئے تو گھبرانے کی بجائے مجھے اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت؟ We need to turn to God. نمبر 2 trust to God. صرف ٹرن نہ ہو، خدا پہ ٹرسٹ کریں، خدا پہ نمبر 1 ہمیں خدا کی طرف رجوع لانا ہوگا. دوسری بات ہمیں خدا پہ. نمبر 3 take a courage. take a courage. اور خدا سے تقویت لیں، خدا سے حوصلہ لیں. اگر میں چوتھا بھی کی گئی ہوں تو ready for that. He tore his clothes. اس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑا. That's 4. Very simple outline. So جب زندگی میں پرابلم آئے، اگر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ گئے you are in last stage، آپ آخری سٹیج پر ہو، آپ وہ رپورٹ لے کر کہاں جائیں گے؟ I'm going to show you. I'm going to jump. Okay. سنیے گا اس کے بعد جب یہ ہوا I'm going to close quickly. 14ویں آیت 19ویں باب کی 14ویں آیت. So I'm going to preach on that. 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا. حزقیہ نے ایلچیوں جو شاہ سور نے وہ لیٹر بھیجا تھا، حزقیہ نے اس لیٹر کو لیا اور اس نے پھاڑ دیا. ایسے کیا ہے؟ No. کیا لکھا جی؟ اور اسے پڑھا. اسے پڑھا.
और हिजकिय्याह ने खुदावंद के घर में जाकर उसे खुदावंद के हजूर फैला दिया। Hallelujah. Glory to be God. Praise the Lord. सुनिएगा, he was man of God. और सुनिएगा, बादशाह होने के बावजूद वो महल में ही रहा, वो खुदा के घर गया. He went in the house of God. तो सुनिएगा, जब प्रॉब्लम आ जाए, जब चैलेंज आए, बजाए मैं और आप खुदा के घर को नजरअंदाज करें, खुदा के हुजूर में आ जाए. और आज खुदा का घर क्या है? सिर्फ बिल्डिंग खुदा का घर नहीं है, यीशु मसीह खुदा का घर है. अगर हम यीशु के पास आएंगे तो एवरीथिंग विल सॉल्व. सो जब भी प्रॉब्लम आई, हिजकिय्याह कहां गया? आई लव दैट. बादशाह होंगे कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, आई एम सो बिजी. मुझे अपने वजीरों के मामला को निपटाना है, मुझे अपने महल के मामला को देखना. I'm so busy. I don't care. अगर बादशाह सब कुछ छोड़कर खुदा के घर आ सकता है, कब you and me. हेलो. सो हिजकिय्याह कैसा बादशाह था? खुदा के, इसका मतलब है उसका भरोसा खुदा की जात पर था. जब से मैं इवन जाग पाने से पहले भी मैंने कोशिश की, उस वक्त जुमे को चर्च होता था, हमने कोशिश की कोई चर्च मिस ना करें. जब संडे आया हमारी कोशिश हो कि जब मैं हमने चर्च नहीं ना शुरू किया था, हमने जहाँ चर्च शुरू करवाया हम एज अ मेंबर वहाँ जाके गए. और मैं नियमित उस दिन कह रहा था, लोग केयर करें या ना करें, कंसीडर करें या ना करें, जिसकी हजूरी में हम जाते हैं वो केयर भी करता है, वो कंसीडर भी करता है. क्योंकि हर एक काम के मुआफिक देंगे को जो उसके, वो मेरी और आपकी कमिटमेंट को देखेगा, वो मेरी और आपकी फेथफुलनेस को देखेगा. अगर मैं और आप उसके साथ कमिटेड हैं, ही विल ब्लेस अस. सो हिजकिय्याह ने क्या किया जी? वो एलचियों से क्या लिया? नामा लिया और उससे पढ़ा, और पढ़ने के बाद क्या किया? खुदावंद के हजूर फैला दिया. अच्छा, जब मैं इस पैसेज को देख रहा था तो सुनिएगा, इट्स लुक लाइक हिजकिय्याह इस तरह नहीं कह सकता था, खुदा ये मेल के गया, गलती से उन्होंने मुझे भेज दिया. हेलो, खत केगा ये नाम है, लेकिन भेज उन्होंने. दूसरे लफ्जों में वो क्या कह रहा है? दिस इज योर लॉर्ड. उन्होंने मेरी नहीं बल्कि तेरी क्या की है? तफरीह की है, इंसल्ट किया. दिस इज योर लेटर लॉर्ड. अब मैं इस खत का जवाब नहीं दूंगा, ये तेरा खत है, तेरे नाम का से आया है, तुझे धमकाया गया है, तेरी इंसल्ट की गई है. अब बादशाह होते हुए मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरा बादशाह है, अब तू इसको जवाब देगा. सो जब एनिमी आपको थ्रेट करे तो आप उस वो लेकर लेकर कहां जाएंगे? जब बिल बिजली का बड़ा आ जाए तो वो बिल लेके कहां जाएंगे? जब डॉक्टरों की बैग रिपोर्ट आ जाए तो वो रिपोर्ट लेकर मैं कहां जाऊंगा? तो आज सुबह मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड. आए हिजकिय्याह से सीखें. जब बैड न्यूज आए, जब बैड रिपोर्ट आए, जब बिल आए, तो दोस्तों के पास ना जाइएगा, रिश्तेदारों के पास ना जाइएगा, लश्करों के खुदा के पास जाइएगा. वो आपकी मदद करेगा, वो आपके लिए मुहैया करेगा, वो आपकी रहनुमाई करेगा. टैक्स का किंग. लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है हम किस तरफ जाते हैं? और फिर वहां से जरूरत पूरी ना हो. बादशाह ने उस थ्रेड को, उस लेटर को इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसने रीड किया. अच्छा, मजे की बात है, लाइक दैट. और वो पढ़ के सुना किसको गया? जी, खुदा को. इसका मतलब मालूम है क्या? उसका ईमान था कि खुदा सुनता है. खुदा, आई लाइक दैट. कितनी दफा हम अपनी प्रॉब्लम को छिपाने की कोशिश करते हैं, अपनी बीमारियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने कमजोर रिलेशन को छिपाने की कोशिश करते हैं. लेकिन सुनिएगा, हिजकिय्याह ने इसको छिपाया नहीं, बल्कि उसने इसका सामना किया. आए अपने परवाने को आइडेंटिफाई करें. इब्लीस ने आपको क्या कहा है? अब तू नहीं कर सकता, अब तू सर्वाइव नहीं करेगा, अब तू आगे नहीं बढ़ेगा, तो इस काबिल नहीं है. उसकी सारी बातों को लें और खुदा के ज़ोर चले जाएं.
مجھے یاد ہے جب میں نے خدمت شروع کی لوگوں نے کہا تو کچھ نہیں کر سکتا, خاندان کے لوگوں نے بھی کہا تو کچھ نہیں کر سکتا, پریچروں نے کہا تو کچھ نہیں کر سکتا, انہوں نے کہا تو کمزور ہے, تو اس قابل نہیں ہے, تیرے پاس قابلیت نہیں ہے. اور میں آج صبح اسی بات کو لے کر آپ کو انکریج کرتا ہوں, جب مجھے یہ سننے کو ملتا کہ کچھ لائق نہیں ہے, کچھ قابل نہیں ہے, تو praise the Lord, میں ہارٹ ہونے کی بجائے وہ میں ساری باتوں کو لے کر اور خدا کے حضور جا کر اور گھٹنوں کے بل ہو کر جس کرائے لوگ یہ سن لے کہ لوگ تیرے بارے یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں کمزور ہوں, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تو زوراور ہے. خدا میں تیرے پاس آیا ہوں, اب ان کی باتوں کو سن, لیکن میرا بھروسہ اور میرا توکل, I trust you Lord, I trust you Lord, I cried. یہ وہ بات کا ہم لوگوں کو باقی کو کر دیتے ہیں, اور بعد میں کو مذاق کر رہا تھا, آپ کو نہیں پتا آپ کا مذاق کسی کو کتنا ہرٹ کر سکتا ہے. Careful. And it was not a joke. حزقیہ کے ساتھ کوئی جوک نہیں کر رہا تھا, that's a real. لیکن حزقیہ نے کیا کیا جی, سنیے گا, جب بھی زندگی میں پرابلم آ جائے, اب میں جلدی سے پوائنٹ بتا رہا ہوں. نمبر 1, what we learn, when the problems come, حزقیہ سے ہم کہتے go to God, خدا کے پاس چلے جائیں. سمپل, پینک نہ ہو, کہاں چلے جائیں, خدا کے پاس سے. حزقیہ کس کے پاس گیا, کہانیوں کے پاس, پہلے وہ خود کہاں گیا, خدا کے. I love that. جب بھی پرابلم آئے خدا کی حضوری میں چلے جائیں. اور وہاں کیسے گیا, عاجزی کے ساتھ, اور جا کے کیا کیا, اچھا مجھے لگا کوئی گواہ بھی کوئی نہیں سی, جا کے لیٹر لے کے کہ خدا, امیزنگ ایک بادشاہ ایسی حرکت کرے کہ what do you think. اچھا وہ ایک لسٹ کی سی, گواہیاں درخواست کی سی, جی لیٹر وہ کس کا لے کے جا رہا ہے, اصولی بادشاہ کے جو اس کو دھمکی کی تھی, اور وہ خدا کے. سو جب بھی آپ کی زندگی میں پرابلم آ جائے تو سنیے گا, میک پریئر یور فرسٹ رسپونڈ. جب بھی زندگی میں ابلیس آپ کو گرائے, دھمکائے, بیماری, پریشانی, مالی مشکل آئے, تو اس کا رسپونڈ کیسے کریں, خدا کے پاس جائیں. نمبر 2, معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہ لیجیے گا, ان معاملات کو خدا کے ہاتھ میں کیجیے گا. حزقیہ نے اس پرابلم کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا, بلکہ اس نے کیا کیا, معلوم ہے کیوں اس نے خدا کا حضور پھیلایا, I like that. اس نے جا کے کیا کیا, اور میں جب اس پہ غور کر رہا تھا, گریوٹی نہیں کہ خدا وہ اپنے آپ کو اوپر سمجھ رہا ہے, لیکن اس کی دھمکی کو میں زمین پہ پھینک رہا ہوں. You watch, you see it. That's God. اب سنیے گا, معلوم ہے میں ایک سمپل پوائنٹ یہاں دینا چاہوں, be honest in prayer, دعا میں ایماندار ہو جائیں. صرف دعا, don't hide your fear and doubt. ایون اپنے خوف اور اپنے شک کو خدا سے نہ چھپائیے گا. اب اس کے اندر ڈر بھی تھا, اور اگر ڈر نہ ہوگا تو خدا کے کر نہ جانا. اچھا بعض کا ایسی سوچیں گا بڑا جوان بن گیا, لیکن اندر ہو, ہاں پچھلے دنوں کوئی مجھے ایک شی جگہ آگے ٹائم انگو, میں کہا جی گا جوان شی جگہ جوان ہوں گا نہیں, آپ کے دل کے ساتھ ہے. ہی واز اے کنگ, لیکن اس کے باوجود بھی وہ دھمکی سن کے کیا ہو گیا, خوف زدہ ہو گیا, اور اس خوف میں اس نے کیا کیا ہے, وہ خدا پہ ٹرسٹ کر رہا ہے. سو جب بھی آپ کی زندگی میں پرابلم آئے, آنیسٹ ہوں خدا کو کہ خدا تو جان کر میں خوف زدہ بھی ہوں, میں کم اتقاق بھی ہوں, لیکن ہیلپ می لارڈ, میری کیا کر گئے, مدد کر گئے. سو میرے بہنوں بھائیوں, آج صبح میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, حزقیہ خدا کے گھر گیا, اور جا کے اس کے گھر میں اس نے کیا کیا, خدا کے ضرور اس خط کو پھیلا دیا. آپ کی جو بھی پرابلم ہے انسانوں کے پاس لے کے نہ جائیے گا, آسمانوں کے خدا کے پاس لے جائیے گا, اور اس کے حضور پھیلا دیجیے گا, اور اس پہ ٹرسٹ کیجیے گا. اور معلوم ہے کیا ہوگا, نمبر 1, فیس ریالٹی ود کریج. حقیقت کا دلیری کے ساتھ سامنا کیجیے گا. پہلے خدا کے پاس جائیے گا, انسانوں کے پاس نہ جائیے گا. نمبر 3,
اپنی مشکل خدا کو دکھائیں. Lord, this is my problem. تو پھر خدا کیا کہے گا؟ لکھا ہے پترس کے خط 5 پہلے پترس 5:7 میں کیا لکھا ہے؟ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس سے تمہاری فکر ہے. سو حزقیہ نے کیسے جنگ کو جیتا؟ فائٹ سے. فائٹ اس نے کہاں کی؟ He prayed. تو یسایہ نے کیا کہا؟ ڈونٹ وری. صرف ایک کوئی روح بھیجنی ہے کہ سارا معاملہ اوکے. جسٹ ون. وہ تھاؤزنڈ میں آتے ہیں, وہ ملین میں آ کے ڈزنٹ میٹر. سو میرے بہنوں بھائیوں, اور 15 آیت پڑھ کے اسے دیکھتے ہیں. 15 آیت اور حزقیہ نے خدا کے حضور دعا کی. اچھا پہلے اس نے کیا کیا؟ پہلے لیٹر رکھا, پھر اس نے اب ذرا اس کی دعا دیکھے. اور حزقیہ نے یوں دعا کی کہ اے خداوند اسرائیل کے خدا, کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والا تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے. تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اے خداوند کان لگا اور سن. اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ, اور سخیرب کی باتوں کو جن سے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے اس نے اس آدمی کو بھیجا ہے سن لے. اے خداوند, اسور کے بادشاہوں نے در حقیقت قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا کیونکہ وہ خدا نہ تھے. اچھا ایک گواہ لگا گے کہ اس کے خدا کو غیرت گواہ گیا. ہلو کیا خیال ہے؟ لک ایٹ ہز پریئر. اس نے یہ گواہ کہاں سے سیکھی؟ دیٹس کم فرام ہارٹ. یہ گواہ اس کے دل سے نکل گئی تھی. اور آگے کیا لکھا ہے؟ بلکہ آدمی کی دستکاری یعنی لکڑی اور پتھر تھے, اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا. سو اب اے خداوند ہمارے خدا, میں تیری منت کرتا ہوں. ہمارے خدا کیا کرتا ہوں؟ تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے, تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ میں بادشاہ ہوں. کہ تو ہی اکیلا خداوند. Hallelujah. Glory to be God. Very short prayer, very honest prayer. اور کیا آپ کا ایمان ہے اگر خدا حزقیہ کی دعا کا جواب دے سکتا ہے, وہی خدا میرا اور آپ کا خدا ہے, وہ میری اور آپ کی دعاؤں کا بھی جواب دے گا, کیونکہ وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. آج صبح آپ کی جو بھی پین ہے, آپ کی جو بھی پرابلم ہے, خدا کی حضوری میں لے آئے. خدا پہ ٹرسٹ کرے کہ خدا اکیلا کوئی خدا ہے اور تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے. تو کیا آپ کا ایمان ہے کہ جس خدا نے حزقیہ کی دعا کا جواب دیا, وہ خدا آپ کی دعا کا بھی جواب دے گا. لیکن کب اور کیسے؟ نمبر 1 میں اس کو کنکلوڈ کرنے لگا ہوں. کیسے خدا دعا کا جواب دے گا, کن کی دعاؤں کا جواب دے گا؟ نمبر 1 مجھے اور آپ کو عاجز ہونے کی ضرورت ہے. نمبر 2 ہمیں خدا کے حضوری میں جانے کی ضرورت ہے. نمبر 3 ہمیں خدا پر ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 4 ہمیں اپنی اس پرابلم کو ایمانداری سے خدا کو بتانے کی. تو پھر کون سی چیز مجھے اور آپ کو خدا کے گھر میں اور خدا کی حضوری میں جانے سے روک رہی ہے؟ ڈاکٹروں نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہے, بل, پرابلم, فیسیں, واٹ ایور. لارڈ ہیئر از گاڈ. مجھے یاد ہے میں نے پہلے بھی بتایا, ایک دن میں اور نیومی ہم ناشتہ کر رہے تھے, مگر کرائے کا گھر کا وسائل نہیں تھے. صبح بھی ناشتہ شروع نہیں کیا, بجلی کا بل آ گیا. کہ بل پتا کتنا آیا؟ 1000 روپیہ. کہ بھوکی جب 1000 روپیہ بھی نہ ہو. سو نیومی کا کیا ہوا کیا ہے؟ 1000 روپے سے کہا کم آن. میں کہا نو کم آن, آئی ہیو ٹو پے. 1000 روپیہ کہاں سے آئے گا؟ کہنا ٹیل یو مجھ سے ناشتہ نہیں ہوگا تھا. تو میں نے سوچا بجائے یہ بل میں کسی انسان کے پاس لے کے جاؤں, میں نے وہ بل لیا, میں دعا کرنے کے لیے کمرے میں چلا گیا کہ جا کے بل رکھ دیا. میں کہا خدا بل آئے کہ کینگوں پکا پیہا کوئی نہیں. Can you believe? لگتا ہے it's a very childish things, لیکن جو خدا پر توکل کرتے ہیں they do like that. وہ لوگوں کے آگے بل نہیں رکھتے, وہ لشکروں کے خدا کے آگے بل رکھتے ہیں. ٹیکس کا ٹرسٹ.
پکا نہیں کہ کوئی 1,000 بل پے ہو گیا. میں کہا خدا گوبھی آنا کرنی. I want to encourage you. میں صبح آتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا جب ہم گھر سے نکلے گاڑی پنچر تھی. شیطان نے پہلے ہی پینک کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ پینک ہو کے کلام سنانا الف ہے. ہم رات کو 8 گھنٹے کا ٹریول کر کے آئے. وی آر سو ٹائرڈ. لیکن گھر آ کے ہم بستروں پہ نہیں گئے. ہم نے صبح چرچ آنے کی تیاری کی. لیٹس گو, گیٹ ریڈی یور کلوتھ. 8 گھنٹے ٹریول کر کے آؤ کہ کی حال ہوں گا کہ پھر 4 دن رات کو سی خدمت بھی کی ہوئے. So God doesn't like lazy people. God see everything. So میں نے جب بل وہاں رکھا میں کہا خدا میں مانگنا میرے لیے مشکل ہے. معلوم ہے خدا نے مجھے کیا کہا, سن اگر تو میرے پاس آتا رہے گا, مجھ پہ بھروسہ کرتا رہے گا, تجھے میں انسانوں کے پاس نہیں بھیجوں گا. I'm going to close. Let's stand. آئیں کھڑے ہو جائیں. Let's stand. Can I tell you? جو خدا کے پاس جاتا ہے پھر اس کو انسانوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہلو, جو ہمیں ضرور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. That's fine. کیا خیال ہے ہمیں ایک دوسرے کی کیا کرنی چاہیے؟ لیکن اگر میں بار بار مدد کے لیے آپ کے پاس آتا رہوں گا تو ایک وقت آئے گا آپ کیا کریں گے؟ کیوں بھائی ہو؟ یہ پاگلی ہے کہ مدد کا آپ کہیں گے کہ نہیں؟ ہاں لیکن سنیے گا, 1 سے 2 دفعہ انسان آپ کی مدد کرے گا وہ کہا جائے گا. لیکن ایک ہے آپ جب بھی جائیں گے جب بھی مانگیں گے وہ مہیا کرے گا اور وہ آپ کو شرمندہ ہونے نہیں دے گا, وہ کہے گا بھی نہیں. میں چاہتا ہوں آئے میرا اور آپ کا ایمان ایسا ہو جائے انسان ہمارے خدا نہ بنے, ہمارا خدا ہی رہے. اور جو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں تب سے میں نے سیکھا ہے کہ جب بھی ضرورت ہو تو پہلے کس کے پاس جائیں. سو حزقیہ کے ساتھ میں جب پرابلم آئی سب سے پہلے وہ کہاں گیا؟ سو حزقیہ کیسا شخص تھا؟ a godly king, راست بار بادشاہ. لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں کیا آئی؟ پرابلمز آئیں. لیکن وہ پرابلم لے کے کہاں جاتا تھا؟ آج صبح آپ کی جو بھی پرابلم ہے, آج صبح آپ کی جو بھی ضرورت ہے, میں آپ کو انکریج کروں گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, خدا کا کلام کہہ رہا ہے. اپنی پرابلم کس کے ساتھ میں لے جائے اور وہ آپ کی درخواستوں اور خیالوں سے بھر کے کام کرے گا.